प्रभु यीशु मसीह के नाम में कल तक प्रोग्राम में आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। पूरे संसार में ऐसे संघर्ष हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, कहीं एक तरफ भूकंप हो रहे हैं तो कहीं बाढ़ आ रही है। इस तरह से बहुत सी घटनाएं हो रही हैं और साथ में बहुत सी अच्छी बातें भी हो रही हैं। इन सब के बीच में लोग तो बहुत ही बिजी हैं और उनके पास समय नहीं है। वचन पूरे हो रहे हैं ये देखने के लिए उनके पास समय नहीं है। तो परमेश्वर ने इसके बारे में पहले ही बता दिया था कि लोगों के पास जागृत हृदय नहीं होगा। हम ऐसे समय काल में आ चुके हैं। परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम इसके गवाह हो और इसके लिए पवित्र आत्मा ने प्रकाशन दिया है। चलिए कल तक में आगे बढ़ते हैं। हमेशा जैसे सबसे पहले इस्राइल ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें हैरानी की बात यह है, जबकि हम देखते हैं इस युद्ध के पिछले 13 दिन रिकॉर्डिंग की तारीख के अनुसार इस युद्ध की तीव्रता बढ़ती जा रही है। अब देखिए, इसमें ईरान पर बहुत ही बुरी तरह से हमला किया गया, खासकर अमेरिकन बेस। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए ईरान हमला करते जा रहा है। इसमें ध्यान से देखें तो अमेरिका की एमएनसी कंपनियों पर प्रभाव पड़ा है। एक तरफ सऊदी, कुवैत और इस समय वो बहरीन पर ज़्यादा गौर कर रहे हैं। तो अब तक हम यही देख रहे हैं कि इस युद्ध में अमेरिका पर बहुत ज़्यादा हमला करते जा रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत ही बड़े रूप में प्रभावित हुई और सेनेट में इसके बारे में बहुत चर्चा की गई। अमेरिकी सरकार को इसके बारे में बहुत ही कठोर शब्दों में बताया गया है। अब इसी के साथ इस युद्ध में सबसे टॉप विषय क्या है पूछे तो इस्राएल के प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने क्या कहा, यूएस ईरान पर हमला कर रहा है, इसमें हमें दिलचस्पी नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वॉल्व, इसमें पार्टिसिपेट करने में दिलचस्पी नहीं, इस तरह कहा। असल में ये युद्ध यूएस ने इस्राएल के लिए शुरू किया, लेकिन समस्या बाद में और ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद इस्राएल लीड करने लगा ताकि बार बार ईरान पर हमला करें और यूएस थोड़ा पीछे हट गया। ठीक है, हमें इस तरह से नहीं चाहिए, और इस तरह सहमति के लिए उन पर बहुत ज़्यादा दबाव आ गया, सभी देशों का दबाव आ गया। उसके बाद अभी देखें तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस अभी भी ईरान के नियंत्रण में है। इसके बारे में अपडेट क्या है पूछे तो हाउतीज ने लाल समुंदर की बाजू की जगह अपने कंट्रोल में ला ली है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोस से, जैसे कि कहा जाता है, लगभग 30% तेल वहीं से तो पास होता है, और उससे भी ज़्यादा हाउतीज जो लाल समुंदर के बाजू में हैं, जो सऊदी अरेबिया के बाईपास में उस तरह से जाते हैं, अब हाउतीज ने उसे ब्लॉक कर दिया है। ईरान के कहने पर हाउतीज ने उसे ब्लॉक किया। केवल इतना ही नहीं, ईरान हाउतीज को हथियार भी दे रहा है। अब इसके कारण तेल की जो कीमतें हैं, एक बैरल के लिए, एक बैरल की कीमत $100 से भी ज़्यादा हो गई, जो अब तक नहीं हुआ था। यह और बढ़ेगा, सिलेंडर की कीमत बढ़ेगी, इस तरह से मंत्रियों ने पहले बताया है। तो ये ऊंचाई तक पहुंचना शुरू हो गया है। अब इसमें मुख्य बात यह है, जैसे मैंने कहा, इस्राएल इसमें जुड़ा नहीं है। ईरान पर हमला करने में हमें दिलचस्पी नहीं, पर वो यहाँ पर हमला करते जा रहे हैं। अगर इसे ध्यान से देखें, गाजा पर हमला कर रहे हैं, लगभग 12 लोग मारे गए। उन्होंने कहा फुटबॉल प्लेयर्स है, इस्राएल ने कहा ऐसी बात नहीं, वो आतंकवादी है, इसलिए हमने उन्हें मारा। अब ये किसी न किसी तरह से ट्रिगर होकर आगे बढ़ते जा रहा है। एक तरफ यूक्रेन ने रशिया पर बड़ा हमला किया है, वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनी पर हमला किया गया है। रशिया अब तक इतना धीरज धरे है, मेरे हिसाब से ये तो एक विचार है। वो क्या है, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें घुमा ले आऊँगा, यहजकेल 39:2 में। अब रशिया ऐसी जगह पर आ चुका है कि वो बहुत बड़ा हमला करेगा। यही तो हम देखते आए हैं। तो इस बीच में नाटो में बहुत सी समस्याएं हैं, स्पेन और यूएस की समस्या बढ़ती जा रही है। अब वहाँ यूके ने क्या किया अगर ये पूछे तो, यूएस को अपना बेस उपयोग करने दिया। वी आर इन वॉर, हम युद्ध में हैं, इस तरह यूएस के साथ अनाउंस किया। मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहजकेल 38:13 में तर्शीश के व्यापारी शब्द आया है। ये ब्रिटिश के बारे में बताया गया, यूके के बारे में बताया गया, और वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। तो इस समय हम लोग इसी समय काल में हैं जिसके बारे में वचन हमें यहाँ पर बता रहा है। ये तो अटल बात है। मैं इसके बारे में अपडेट्स, प्रभु के आगमन में देरी हुई तो अगले कल तक प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। चलिए एक और महत्वपूर्ण विषय को हम यहाँ पर देखते हैं। एल नीनो के बारे में बहुत से लोग बात कर रहे हैं। इसका पीक तो अगस्त में होगा, इस तरह कहते हैं। इसलिए जून महीने में इतिहास में देखा जाए तो ये 5वें नंबर का सबसे सूखा जून महीना रहा। जुलाई इससे भी कहीं ज़्यादा होगा, इस तरह कहा था। अभी देखा जाए तो वो कहते हैं कि अगस्त तो बड़ी पीक पर होगा, ये तो सबसे बुरी दशा में होगा। कहा जाता है कि 39% वाटर लेवल कम हो चुकी है। हर साल के अनुमान के अनुसार इस साल 39% वाटर लेवल कम है कहते। इसमें बहुत से तालाब और झील सूख चुकी हैं। तंजावुर के आसपास देखे तो वो कहते हैं कि सब ड्राई होते जा रहा है। अब देखिए, जबकि मैं आपको समझ में आए इस तरह से बता रहा हूँ, साधारण रूप में 40 डिग्री से ज़्यादा तापमान है,
हर जगह पर फील्स लाइक 45 इस तरह से है, 35 37 होने पर फील्स लाइक 45 है। सामान्य लोगों को रात के समय में सोने में भी बहुत मुश्किल हो रही है। हमारे जैसे देशों के बारे में कह रहा हूँ। हर जगह ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट गर्म हो रहा है। यूरोप में बहुत जगह पर इसने बहुत बुरा प्रभाव डाला, ये बात हमने देखी है। अब इस समय क्या है पूछे तो यह है जापान, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस। इसके पहले जापान में कभी ऐसे नहीं हुआ, पहली बार 40 डिग्री का तापमान पार हुआ और लोग इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। पहले जो कहा था अभी फिर से कह रहा हूँ, ये ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग है। पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ रही है, पूरी दुनिया में ये बढ़ रहा है। ये पृथ्वी आग के लिए रखी गई है, ऐसे है ना। इसकी गर्मी 1 डिग्री बढ़ चुकी है, नॉर्मल टेम्परेचर से 1 डिग्री गर्मी बढ़ चुकी है। पेरिस मीट में कहा गया 1.5 यानी 1 डिग्री से ज़्यादा बढ़ गया। अभी युद्ध हो रहे हैं तो 2 डिग्री बढ़ गए हैं। तो अभी इस समय देखिए दूसरा पत्रस अध्याय 3, 10 और 12 इस तरह से हो रहा है। प्रभु ने ऐसे ही किया। लेकिन इन सारी बातों को अगर अच्छे से देखें तो परमेश्वर ने जो भविष्यवाणियां की है वो पूरी हो रही हैं। परमेश्वर अचानक पूरा कर रहा है ऐसा नहीं, परमेश्वर ने पहले से ये सब कुछ होने वाला इसके बारे में हमें बताया है। देखिए हमेशा भविष्यवाणी तो हमें बचाने के लिए दी गई चेतावनी है, यह हमें डराने के लिए या परमेश्वर है इस बात को साबित करने के लिए नहीं है। परमेश्वर को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। प्रभु की इच्छा है कि लोग बचाए जाएं। निनवे के लोगों को पहले बताया, उन्हें बचाने के लिए। क्यों अहाब को पहले से बताया? उसे बचाने के लिए। उसी तरह से यहाँ पर पहले से परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए ये सब कुछ बता दिया है। इस तरह से जो लिखा है ये 100% पूरा हो जाएगा। लेकिन इसके परे कल तक इस प्रोग्राम को रिकॉर्डिंग करने के पहले हम इस तरह से बात कर रहे थे और कल तक इस प्रोग्राम के आखिरी पॉइंट को हम देखते हैं। आखिरी पॉइंट क्या है पूछे तो देखिए इतना कुछ हो रहा है। ये तो संसार के हिसाब से संसार में होने वाली बातों की सीरीज है। ग्लोबल वार्मिंग है, एल नीनो है, वॉर है और साथ ही इकोनॉमी की भी बात है। अब देखिए इतना सचेत होकर वो डेटा देते जा रहे हैं। वो इस तरह से बता रहे हैं कि हम तो बुरी परिस्थिति में से होकर जा रहे हैं, हम युद्ध में से होकर जा रहे हैं। बहुत से विषय कहते हैं कि आपने इस तरह से पवित्र कलीसिया को देखा है। पवित्र कलीसिया, मैं किसी कलीसिया के बारे में नहीं कह रहा हूँ। पवित्र कलीसिया यानी मैं किसी डिनोमिनेशन या चर्च के बारे में नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हम विश्वासी के बारे में। मैं यहाँ पर कलीसिया यानी केवल विश्वासियों के बारे में कह रहा हूँ। अब क्या हम में इन सारी बातों के बारे में किसी तरह की सचेतता है? अब देखिए संसार में जो जागरूकता है, हम में ये सचेतता नहीं है। बाइबल हाथ में रखने वाले लोगों में ये सचेतता नहीं। हाल ही में मुझे मौका मिला कि मैं प्रभु के एक दास से बातें करूं। उनकी बात मैंने ध्यान से सुनी। पिछली पीढ़ी जो गई उसके बारे में मैं विचार करता हूं। 1980 से 2000 तक या 2010 तक प्रभु के ऐसे दास, और इस पीढ़ी के पहले की जो पीढ़ी थी उन्होंने पवित्र लोगों की, परमेश्वर के दासों की सही पीढ़ी तैयार की थी और फिर उन्होंने सेवा करके हमारी पीढ़ी को तैयार किया है और हमारी पीढ़ी इस तरह से तैयार हुई है। अब ये 2010 से 2026 तक के ये 15 साल या 26 साल देखिए, सामान्य रूप में कह रहे हैं कि कलीसिया तो बहुत ही बुरी दशा में चली गई है। देखिए कलीसिया की सदस्यता बढ़ चुकी होगी, कलीसिया में आने वाले विश्वासियों की संख्या बड़ी होगी, लेकिन मैं तो क्वालिटी पर बेस करता हूँ। स्पिरिचुअल क्वालिटी, क्या आप इसमें बढ़े हैं? विश्वासियों को अपने विवेक में पता है, विश्वासी ये जानता है हम आत्मिक रीति से नहीं बढ़े, हम बुरी दशा में आ चुके हैं। एक समूह, बाइबल जैसे कहती जो पवित्र हैं और भी पवित्र बने, एक समूह आत्मिकता में बहुत बढ़ गया है, पर ज़्यादातर लोगों में इसकी कमी है। क्यों उनमें ये विचार नहीं है? इतने तो भी विषय हैं, लेकिन 30 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। इस तरह के युद्ध नहीं थे, एल नीनो नहीं था, ग्लोबल वार्मिंग नहीं था, इतना बड़ा अकाल, इतने भूकंप, 25 साल में इतने भूकंप आ चुके हैं। उसके पहले 1-2 ही आते थे, लेकिन उस समय वहाँ पर जो पीढ़ी थी, वहाँ की आत्मिक पीढ़ी में ये सचेतता थी। उसके आगमन के बारे में जिज्ञासा, उसके लिए पवित्र काम, कलीसिया के लिए जिज्ञासा, सुसमाचार प्रचार करने के लिए अंदर में भूख थी। अब इन सब में गौर से सुनिए, इन सब के लिए कारण क्या है? उनके पहले की पीढ़ी 1950 से 70 तक की उन पवित्र लोगों ने जो बीज बोए, उसके कारण ये बहुत अच्छी पीढ़ी बनी। हमने कहाँ गलती कर दी? अगर ये देखें तो पिछली पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को तैयार नहीं किया। हम इसे अच्छे से देख सकते हैं। अब सब लोग तो एली जैसे कुर्सी पर बैठ गए हैं, सेटल हो चुके हैं। अब जो आने वाली पीढ़ी है, इसके बारे में मुख्य बात देखें तो आने वाली पीढ़ी उठाई जाएगी, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। कारण यही है, भविष्यवाणी पूरी होने का समय आ चुका है, लेकिन इस समय कलीसिया बहुत लापरवाह है। कृपया करके समझिए, जागृति जिसे आप जागृति समझते हैं कि 50,000 लोग जमा हो जाएंगे या 1 लाख एक जगह जमा होंगे, ऐसा नहीं। जागृति ये बाहर से कलीसिया में नहीं आएगी, ये कलीसिया से बाहर जाएगी।
कृपया करके कलीसिया में, सत्य में, आत्मा में, पवित्र आत्मा में, विश्वास में बल पाइए। अब ज़्यादा समय नहीं रहा है। इसे चेतावनी के रूप में बता रहा हूँ। कृपया कर अगली पीढ़ी की जागृति के लिए कदम उठाइए। उनके लिए क्या कर सकते हैं वो देखिए, नहीं तो फिर एक दिन आएगा। नूह के समय में परमेश्वर धीरज धर के राह देखते रहे, लेकिन उन्होंने मन नहीं फिराया। वचन कहता है